जो डाइट्स आपने बचपन में खाई होती हैं उनका असर सारी उम्र हमारी बॉडी पे रहता है। बच्चे को 2 साल तक ब्रेस्ट फीड लाजमी दें। अब बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो बच्चों की हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है कि बच्चों को लेसन याद नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी डॉक्टर वर्दा सिकंदर, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। बच्चों की सेहत जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम होती है और जो डाइट्स आपने बचपन में खाई होती हैं उनका असर सारी उम्र हमारी बॉडी पे रहता है। पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और ये वाला जो डाइट्स होती हैं इनको हम कहते हैं डाइट थ्रू लाइफ साइकिल, कि ये डाइट आपकी पूरी लाइफ साइकिल पे रिवॉल्व करती हैं और जो आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड हेल्थ इस उम्र में हो जाती है या वो बीमारियां आ जाती हैं तो वो बहुत स्लोली हील होती हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो बच्चे का सबसे पहला फूड जो है वो ब्रेस्ट मिल्क होता है। जैसे कि हम जानते हैं, डोंट फॉरगेट कि ऑन डिमांड बच्चे को 2 साल तक ब्रेस्ट फीड लाजमी दें, क्योंकि उसके अंदर मौजूद IgA, IgE इम्यूनो बॉडीज़ ऐसी कुव्वतें मुदाफ़ियत हैं जो बच्चे को सारी उम्र जो है वो हेल्प करती हैं। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा टॉपिक देखा जाता है कि विनिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है। 6 माह में आपने बच्चे को सेमी सॉलिड फूड जो हैं वो इनिशिएट करा देने हैं। अब सेमी सॉलिड फूड में कौन सी ऑप्शंस होनी चाहिए? आप बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए कि एक फूड ग्रुप के साथ स्टार्ट करें। आपको अगर आप उनको बहुत सारे फूड्स जैसे 3 या 4 फूड ग्रुप्स इकट्ठे दे देंगे तो बच्चों के अंदर हैबिट डेवलप होना स्लो हो जाता है। उसके अलावा बच्चों का खाने को दिल नहीं करता। तो आप स्पेसिफिकली रेनबो फूड्स एक स्ट्रेटजी हम बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कलरफुल फ्रूट्स जैसे आप पोटैटो स्टार्च एनरिच्ड जो वेजिटेबल्स होती हैं वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। उसके अलावा आप चिकन जो है उसको लेग पीस को बॉयल करके बच्चों को दे सकते हैं। आप थोड़ा सा ब्लेंड जो है वो ओट सीरियल जो है वो बच्चे को दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप बच्चों को फ्रूट्स की प्यूरीज दे सकते हैं। सैल्मोनीला जो है उसका हलवा देसी घी में बना के वो दे सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो जब बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो बच्चों की हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं बच्चों पे, एजुकेशन बर्डन, स्ट्रेस फैक्टर्स और ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों की हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही होती है। एक मसला जो हमारी ख़वातीन आके बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए पूछती भी हैं वो ये कि बच्चों को लेसन याद नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट कि बच्चे का दिमाग ऐसा है, इट्स अबाउट कि जब बच्चे को प्रॉपर उसकी कॉग्निशन एबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए आयरन नहीं मिलेगा तो बच्चे के अंदर कॉग्निशन जो है वो जितनी उतनी डेवलप नहीं होगी। अगर बात की जाए कॉग्निशन क्या है, कॉग्निशन ये है कि आप जो बच्चा है आयरन अगर आपके अंदर मौजूद होता है तभी हमारी ब्रेन के अंदर कॉग्निशन एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे एक बेहतर बिहेव करता है। बच्चे के अंदर थॉट्स डेवलप होते हैं, इमोशंस डेवलप होते हैं, फीलिंग्स डेवलप होती हैं। तो इस सारे मैकेनिज़्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर जो है वो बेहतरीन आयरन का कंटेंट मौजूद हो। अब बच्चों को आप आयरन के कौन कौन से सोर्सेज दे सकते हैं? सबसे पहले बात की जाए, आप बच्चों को खजूरों का इस्तेमाल 3 से 4 खजूरें जो हैं उनका लाजमी कराएं। उसके साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर आयरन का बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट मौजूद होता है। तो आप बच्चे को पालक, धनिया, उसके साथ साथ जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ब्रोकली है, उनका एक सर्विंग जो है वो बच्चों को ज़रूर दें। उसके साथ साथ हमारे पास जितना ऑर्गन मीट होता है, गोश्त के अंदर मौजूद कलेजी, उसके अंदर आयरन बहुत अच्छा मौजूद होता है, लेकिन आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ विटामिन सी भी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हो। तो विटामिन सी जो है वो हमें लेमन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गावा, सिट्रस फ्रूट्स, इन सब से मिलता है। तो आपको चाहिए इन सारे फूड्स को। उसके अलावा जब बच्चे घर से थके आते हैं तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि बच्चे को कोई आर्टिफिशियल फ्रूट जूस दे दें, या फिर स्कूल गया हुआ है तो आर्टिफिशियल फ्रूट जूस दे दें। अब मेक श्योर दैट कि वो फ्रूट जूस जो है वो बच्चों के अंदर जाके सिर्फ जो है वो कुछ भी नहीं देगा एक्सेप्ट शुगर्स, और उसके अलावा वो प्रोसेस्ड है, बच्चों की जो फंक्शनिंग है उसको स्लो डाउन करेगा। वक्ती तौर पे एक बूस्ट देगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन करता जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही अहम है कि हम लोग बच्चे को नेचुरल फ्रूट्स के जूसेस दें, या फिर बच्चों को नेचुरल फ्रूट्स खाने की जो है वो आदत डालें। नेचुरल फ्रूट्स में बच्चों को आप कलरफुल फ्रूट्स जो है उसकी एक प्लेट दे सकते हैं।
आप बच्चों के जो होते हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं होती आप बच्चों को एक्सेप्शनल विटामिन्स दें, मिनरल्स दें, एक्सेप्ट अगर बच्चों के अंदर कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो चुका है। तो आपको चाहिए कलरफुल फ्रूट्स की प्लेट जो है वो आप दे दें, फ्रूट चाट जो है वो दे सकते हैं, चना चाट जो है सोयाबीन्स या फिर चने डाल के वो दे सकते हैं। प्रोटीन्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं क्योंकि बच्चों के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट का मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है तो आप उसको कोशिश करें कि कंप्लीट प्रोटीन के सोर्सेज दें। कंप्लीट प्रोटीन से मुराद कि वो प्रोटीन के सोर्सेज जिसके अंदर एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी है, जैसे कि हमारे पास शामी कबाब आ जाते हैं, अंडा कोफ्ता आ जाता है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोथ, तो आप ये दें। उसके अलावा जो है ये बहुत ही अहम है, विटामिन डी डेफिशिएंसी बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। पहले हम सुनते होते थे कि एंसेस्टर्स में कि बूढ़े लोग कंप्लेन कर रहे होते थे घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। आजकल छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं तो दे कंप्लेन दैट टांगों में बहुत दर्द है, हड्डियों में बहुत दर्द है। तो इसके लिए बहुत ही अहम है बच्चों को सन एक्सपोजर कराया जाए, विटामिन डी एनरिच जो सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कराया जाए, कैल्शियम और विटामिन डी दोनों को मिलकर दिया जाए। उसके अलावा बॉटल फीडिंग की हैबिट जो है वो 2 साल तक आप ख़त्म कर दें। जब एक्सट्रीम बॉटल फीडिंग की हैबिट बच्चों में रहती है तो बच्चे उस टाइम पे सिर्फ जो है वो फीडर या बॉटल फीड कर रहे होते हैं और उनके बाकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की जो ओवरऑल हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। मेक श्योर दैट आप अपने बच्चों को डाइवर्सिटी में दें। उसके अलावा एक बहुत बड़ा जो बच्चों में मेजर मसला आता है वो ये आता है बच्चे खाते कुछ नहीं, बच्चों को भूख नहीं लगती, एपेटाइट सप्रेस रहता है, मट्टी खाते हैं, लेड खाते हैं, पेपर खाते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिकेट करती हैं नॉन फूड आइटम्स की क्रेविंग्स बच्चों में होना या ज़रूरत से खाना आयरन की कमी को इंडिकेट करता है। तो अगर आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा ये चीज़ कर रहा है तो मे बी वो बच्चा आयरन डेफिशिएंट हो, तो आपको चाहिए आप उसके अंदर आयरन लोड जो है वो पूरा करें। उसके अंदर गोश्त कीमे की फॉर्म में आप दे सकते हैं, मटर के अंदर आयरन का बड़ा अच्छा कंटेंट होता है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ फूड्स जिनके अंदर बड़ा बेहतरीन आयरन का कंटेंट। उसके अलावा जो इनिशियली बच्चों में हेल्दी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं वो फॉर लॉन्ग लाइफ बच्चों के अंदर रहती हैं। हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि आप बच्चों को समझाएं कि बच्चा जो है वो हेल्दी फूड की तरफ आए। डोंट फॉरगेट दैट बच्चे का फर्स्ट ईटिंग स्कूल उसकी मॉम की लैप होती है और बच्चा जो है वो ग्रो अप भी उसी में होता है। तो जो बच्चे होते हैं दे डोंट नो वेयर इज सुपरमार्केट, वेयर इज चॉकलेट्स, वेयर इज बिस्किट्स, यू इंट्रोड्यूस दैट। सो मेक श्योर दैट कि आप बच्चों को उनकी अच्छी अचीवमेंट्स पे, उनकी गुड परफॉर्मेंस पे हेल्दी फूड प्राइजेस करें। आप बच्चों को एक फ्रूट बास्केट गिफ्ट कर सकते हैं। आप बच्चों को जो है हेल्दी स्नैकिंग जो है होममेड उसको प्रमोट कर सकते हैं। अगर बच्चे का सैंडविचेस या इस तरह का कोई मूड है तो आप हेल्दी स्कूल लंच बॉक्सेस प्रैक्टिसेस बच्चों में करा सकते हैं। आप हेल्दी ब्रांड ब्रेड के सैंडविचेस बना के दे दें, बट मेक श्योर दैट डोंट कॉम्प्रोमाइज योर किड्स हेल्थ, क्योंकि अगर बच्चों की हेल्थ उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो फॉर द होल लाइफ उन्हें फेस करना पड़ेगा एंड उसके अंदर कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अपनी और अपने बच्चों की नशोनुमा का ख्याल रखें। इस टॉपिक से मुतल्लिका आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।